तेरी मेरी कहानियाँ पार्ट 2। पंचायत की दूसरी दावत, प्यार का सबसे सख्त इम्तिहान। शाम ढल चुकी थी। गांव की चौपाल पर लगी पीली लाइटें मिट्टी की महक में घुलकर एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थीं। आज पंचायत की दूसरी बैठक थी और इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। जैसे ही वीर और सिया चौपाल पहुंचे, वीर के ताऊ ने सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, इस घर की इज्जत तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल जाएगी वीर। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था, समाज का डर। वीर ने पहली बार ताऊ की आंखों में आंखें डालकर कहा, ताऊ, इज्जत प्यार तोड़कर नहीं बनती, प्यार निभाकर बनती है। सारी पंचायत सन्न। गांव की औरतें अपने आंचल से मुंह ढककर फुसफुसाने लगी। पंचायत की बहस के बीच सिया की मां की नजर अपनी बेटी पर पड़ी डरी हुई, लेकिन वीर का हाथ कसकर पकड़े हुए। उनकी आंखें भर आईं। मैंने ही तो सिया को सिखाया था कि गलत के अगेंस्ट खड़े रहना, फिर प्यार के लिए क्यों नहीं। उनकी आवाज कांप रही थी, पर दिल पहली बार सिया की तरफ था। पंचों ने घंटों चर्चा की। आखिरकार सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम दोनों सच में साथ रहना चाहते हो तो एक इम्तिहान होगा, उसमें पास हुए तो साथ, फेल हुए तो अलग। वीर और सिया चौंक गए। इम्तिहान क्या, कैसा, क्यों? लेकिन पंचायत ने अभी नहीं बताया। जब पंचायत का फैसला सुना, कुछ लोग हंसने लगे। प्यार भी कोई इम्तिहान से होता है क्या? ये लड़का तो 2 दिन में भाग जाएगा। वीर गुस्से से आगे बढ़ा, जो लोग प्यार का मजाक उड़ते हैं उनको क्या पता उसका बोझ क्या होता है। सिया भी पहली बार ऊंची आवाज में बोली, हम दोनों साथ हैं और साथ रहेंगे। किसी को हक नहीं हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने का। उनकी आवाज इतनी सच्ची थी कि लोगों की हंसी थम गई। बैठक खत्म होने ही वाली थी कि अचानक सिया के घर की बुजुर्ग चाची दौड़ती हुई आईं। उन्होंने हांफते हुए कहा, सरपंच जी, सिया के घर वालों ने फैसला कर लिया है। सबकी नजरें मुड़ गईं। सरपंच ने पूछा, कैसा फैसला? चाची की आवाज कांप रही थी, कल सुबह सिया की एक और रिश्ता बैठक राखी है और वो लोग सिया को तुरंत अपने साथ ले जाने वाले हैं। पूरा चौपाल हिल गया। वीर की आंखों में खून उतर आया। सिया की सांसें रुक गईं और सरपंच ने धीरे से कहा, फ्लैट असली इम्तिहान शुरू। रात बहुत लंबी थी और नींद किसी को नहीं आई। वीर चौपाल के बाहर पेड़ के सहारे बैठा सिया के घर की तरफ देखता रहा। उसके अंदर तूफान था, सिया को कोई और ले जाए, यह सोच ही उसे तोड़ दे रही थी। सिया अपने कमरे में बार बार खिड़की पर जाती, लौटती, फिर बैठ जाती। उसकी माँ धीरे से आई, बेटा, हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन घर वाले दाब में ए गए। सिया ने रोते हुए कहा, माँ, क्या मैं गलत हूँ? बस प्यार ही तो किया है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया, गलत तुम नहीं, वक्त गलत है। सुबह गांव में जल्दी हलचल हो गई। सिया के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी थीं। रिश्ता लेकर आए लोग अंदर बातचीत कर रहे थे। सिया के पिता बेहद तनाव में थे, लेकिन समाज के डर में मजबूर। सिया सफेद सूट में चुपचाप बैठी थी, आंखों में सूखा हुआ रोना। बहुत देर तक रोकने के बाद भी वीर अपने आप को रोक नहीं पाया। वह सीधे सिया के घर में घुसा। सभी लोग चौंक गए। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, देखो वही लड़का ए गया। वीर ने सबके सामने कहा, आज फैसला सिया का होगा, ना आपका, ना मेरा, ना किसी और का। उसके अंदर का डर गायब था, सिर्फ प्यार बोल रहा था। सिया धीरे से उठी। उसकी आंखें वीर से मिलीं। वह बोली, वीर, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैं अपने घर को तोड़कर कोई रिश्ते नहीं बनाना चाहती। वीर के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब तुम जाओगी? सिया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं भागकर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये रिश्ता भी निभाऊंगी या नहीं, इसका फैसला पंचायत के इम्तिहान के बाद ही करूंगी। घर वाले स्तब्ध, रिश्तेदार चुप। वीर की सांस लौट आई, लेकिन दिल अभी भी कांप रहा था। दोपहर को पंचायत की ताज़ा सूचना आई, दोनों परिवारों को बुलाया गया। पंचायत ने खुलकर कहा, कल सुबह वीर और सिया अपना फैसला हमारे सामने रखेंगे। एक हाई कंडीशन है, दोनों को अपनी जिंदगी का एक एक अहम सच बताना होगा, जो सच तकलीफ दे पर असली हो। गांव में सनसनी फैल गई। रात को वीर अकेले बैठा था, उसकी आंखें लाल, दिल भारी और होठों पर सिर्फ एक फुसफुसाहट, क्या वो सच बोलने पर सिया मुझे छोड़ देगी? उसने कोई ऐसा राज दबा रखा था जो अब पूरी कहानी पलट सकती। सिया अपनी डायरी बंद कर रही थी। वो खुद से बोली, अगर मैं अपना वो सच बता दूं तो शायद वीर ही मुझसे दूर हो जाए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के पास एक ऐसा सच था जो उनके प्यार को या तो और मजबूत करेगा या पूरी तरह तोड़ देगा। रात भारी थी, लेकिन सुबह उससे भी भारी होने वाली थी। गांव के चौपाल पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, हर चेहरा उत्सुक,
हर आंखें टिकी हुई वीर और सिया पर। आज दोनों को अपना अपना सच बताना था, वही सच जो उनके रिश्ते को तोड़ सकता था या हमेशा के लिए जोड़ सकता था। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, सबसे पहले वीर बोलेगा और फिर सिया। वीर की हथेलियां पसीने में भीग चुकी थीं। सिया की उंगलियां कांप रही थीं। पूरा चौपाल शांत, हवा तक रुक गई। वीर धीरे से आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरा सच ये है कि मैं 2 साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था। लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? वीर ने गहरी सांस ली। नया ये है कि मैं भागा क्यों था। सन्नाटा। वीर की आवाज टूट गई। मैंने घर वालों के कर्जे चुकाने के लिए शहर में इलीगल फाइट करने शुरू किए थे, वो भी बिना किसी को बताए। चौपाल में तहलका। औरतें चौंक गईं। पुरुष एक दूसरे को देखने लगे। वीर आगे बोला, हर रात हर फाइट में मौत सामने होती थी, पर मैं बस एक चीज सोचकर लड़ता था कि एक दिन सिया के लायक बन पाऊं। उसकी आंखें भर आईं, पर इस सच के साथ जीना मुश्किल था, इसलिए छुपा दिया। आज सबके सामने रख दिया। पूरा गांव शौक में था। अब सबकी नजर सिया पर थी। वो आगे बढ़ी। उसका चेहरा उतरा हुआ, लेकिन आंखें मजबूती से भरी हुईं। मेरा सच, वीर की जिंदगी बदल सकता है। वीर चौंक गया। गांव सांसें रोककर सुनने लगा। सिया ने धीरे से कहा, मैं 2 महीने पहले शहर गई थी। सबको लगता था मेन कोर्स के इंटरव्यू के लिए गई हूँ। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। सिया ने जारी रखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए नहीं, वीर के पास गई थी। चौंक। पूरा गांव गूंज उठा। किसी ने सोचा भी नहीं था। सिया की आवाज कांप उठी। आज वक्त मुझे पता चला था कि वीर इलीगल फाइट करता है। मैंने उससे रोका, समझाया, और वो मेरा हाथ पकड़कर वापस गांव आया। वीर उसे देखकर स्तब्ध खड़ा था। लेकिन सिया अब टूट चुकी थी। लेकिन मैं ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि अगर बता देती तो पूरा इल्जाम मुझ पर आता। काफी देर तक खामोशी। फिर सरपंच ने कहा, तुम दोनों ने गलतियां की, लेकिन तुम दोनों ने उनका बोझ एक दूसरे के साथ बांटा। गांव के बुजुर्ग बोले, गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन प्यार में सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। सरपंच ने उठकर फैसला सुनाया, पंचायत तुम दोनों को एक मौका देगी। आज रात तक फाइनल फैसला होगा। वीर और सिया एक दूसरे को देखते रहे, डरे हुए, टूटे हुए। लेकिन साथ लोग चौपाल से लौटने लगे। वीर और सिया अकेले रह गए। तभी सिया के पिता आए, सख्त चेहरे से। उन्होंने कांपते हुए कहा, सिया घर चलो, तुम्हारी शादी का फैसला आज ही होगा। सिया की सांसें रुक गईं। वीर की आंखों में डर उभर आया। सिया के पिता का चेहरा डर, गुस्से और बेबसी, इन तीनों का मिला जुला रूप था। उनके बोलते ही तुम्हारी शादी का फैसला आज होगा, पूरा चौपाल जैसे ठिठक गया। वीर एक कदम आगे बढ़ा, पर सिया के पिता ने हाथ उठाकर रोक दिया। एक शब्द भी नहीं वीर, पहले मैं अपनी बेटी से बात करूंगा। घर पहुंचते ही सिया को उसके कमरे में भेज दिया गया। दरवाजा खुला था, लेकिन माहौल ताला लगा हुआ जैसा। माँ उसके पास बैठी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम वीर को चाहती हो, पर रिश्ता एक इंसान से नहीं, उसके पूरे परिवार से जोड़ना पड़ता है। सिया फुसफुसाई, माँ, पर प्यार भी तो जिंदगी भर का रिश्ता होता है। माँ की आंखें भर। वीर घर के बाहर खड़ा था, उसी जगह जहाँ सिया के दरवाजे की परछाई गिरती थी। ताऊ आए और ताना मारा, देखा वीर, प्यार से ज्यादा ताकत समाज की होती है। वीर ने आंसू रोकते हुए कहा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, पर सिया के बिना जिंदगी नहीं। ताऊ हंस पड़े, जिंदगी हर किसी के बिना चलती है, लेकिन इज्जत एक बार गई तो कभी नहीं आती। वीर के दिल पर यह तीर की तरह लगा, पर वो चुपचाप वहीं बैठ गया, सिया की खिड़की पर नजर टिकाए। सिया के पिता ने घर में सबको बुलाया। एक बात साफ कर लूं, वे बोले, मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती नहीं दुखी करना चाहता। सिया थोड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखी, लेकिन वे भारी सांस छोड़कर बोले, मैं ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहूंगा जिसमें कल को सारी उंगलियां सिया पर उठें। घर में खामोशी। फिर दादी बोली, शादी का फैसला सिया करेगी। सब चौंक गए, पिता भी, पर उन्होंने न नहीं कहा। उन्होंने सिया की ओर देखा, आज रात तुम फैसला करोगी, कल सुबह हम पंचायत को जवाब दे देंगे। सिया का दिल तेज धड़कने लगा, उसके ऊपर पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा था। रात के अंधेरे में सिया खिड़की पर खड़ी थी। वीर नीचे पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। धीरे से सिया नीचे आई। वे गांव के पीछे वाले सूने रास्ते पर मिले, जहां सिर्फ चांद गवाह था। वीर की आवाज टूटी हुई थी, सिया, अगर तू ना बोली तो मैं टूट जाऊंगा। सिया ने उसके हाथ थाम लिए।
वीर, मैं भी टूट जाऊंगी, पर मैं अपने घर को भी तोड़ नहीं सकती। वीर ने फुसफुसाया, बस एक बात बता दे, कल पंचायत में मेरा हाथ थमेगी? सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वीर की हथेलियों को थोड़ा कसकर पकड़ लिया, फिर चुपचाप वापस चल दी। वीर वहीं खड़ा रहा, जानते हुए कि शायद कल वो सब कुछ सुबह सूरज निकला ही था कि गांव में शोर मच गया। सब पंचायत की तरफ दौड़ रहे थे। वीर भी पहुंचा। सिया अभी तक नहीं आई थी। सरपंच ने कहा, फैसला आज सिया का है और बिना उसके हम शुरू नहीं करेंगे। तभी दूर से सिया की मां भागती हुई आई। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिया, सिया घर पर नहीं है, वो सुबह से गायब है। पूरा पंचायत चौंक उठी। वीर का दिल जमीन पर गिर गया। पूरा गांव हड़कंप में था। सरपंच की आवाज कांप गई, सिया सुबह से गायब। वीर को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में कुछ टूट गया हो। वह बिना कुछ सुने सिया के घर की तरफ भागा। सिया के घर पर मातम जैसा माहौल था। माँ रो रही थी, पिता चुप थे जैसे भीतर से खोखले हो गए हों। वीर चिल्लाया, अंकल, सिया कहाँ जा सकती है? कुछ तो पता होगा। पिता ने भारी आवाज में कहा, आज रात उसने कुछ भी नहीं खाया और तुम्हारे जाने के बाद बहुत देर तक रोटी रही। वीर की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने उससे कुछ कहा तो नहीं? पिता की आंखें झुक गईं। वे बोले, मैंने उससे कहा था कि अगर उससे प्यार निभाना है तो हम सबका सामना करना होगा। शायद वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ सुबक कर रो पड़ी। बेटा स्ट्रेस में थी, पर यह कदम नहीं लेना चाहिए था। वीर अकेला निकल पड़ा। गांव के हर मोड़, हर खेत, हर रास्ते पर खोजने लगा। उसने नहर, मंदिर, स्कूल, पुरानी कोठी, हर जगह देखा। थोड़ी देर बाद उसे सिया की चप्पल का एक निशान मिट्टी में दिखा, सड़क की तरफ जाता हुआ। वीर हड़बड़ा उठा, ये तो उसकी चप्पल का निशान है। सिया यहीं से गई है। वो पगडंडी पर भागा। धूप तेज थी, सांसें टूट रही थीं, पर कदम रुक नहीं रहे थे। वीर गांव से काफी दूर पहुंच चुका था। एक पुराना सूखा कुआं था जहां गांव की लड़कियां कभी कभी जाकर बैठती थीं। वीर ने सोचा शायद, और वो वहां भागकर पहुंचा। और वहां सिया घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी, एकदम चुप, एकदम टूटी हुई। वीर दौड़कर उसके पास पहुंचा। सिया, पागल हो क्या? कहाँ चली गई थी? सिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। चुपचाप बोली, वीर, मैं भागी नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहती थी। वीर ने उसे गले लगा लिया जोर से, जैसे वो कहीं खो न जाए। कुछ देर बाद सिया बोली, कल रात तुमने पूछा था पंचायत में तुम्हारा हाथ थमेगी या नहीं? वीर की धड़कन रुक गई। वो धीरे से बोला, हाँ, बस वही सुनना था। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वीर, मैं हाथ तो पकड़ूंगी, पर डर ये है कि कहीं तुम मुझे चोर न डूब। वीर ने उसका चेहरा पकड़ा। सिया, जिंदगी सबसे मुश्किल तब होती है जब दिल छुपकर सच नहीं बोलता, और तुमने आज सबसे बड़ा सच बोल दिया। सिया उसकी बाहों में सिमट गई। वीर और सिया गांव वापस लौटे। सब उनकी तरफ घूर रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ शक से और कुछ जजमेंट से। सरपंच खड़े थे गंभीर चेहरे से। उन्होंने कहा, तुम दोनों की तलाश में पूरा गांव लग गया था, पर अब हमें जवाब चाहिए। वीर और सिया हाथों में हाथ डालकर आगे खड़े हो गए। वीर बोला, हम तैयार हैं। जो सजा, जो फैसला, जो इम्तिहान दोगे, दोनों साथ देंगे। गांव में फुसफुसाहट गूंज उठी। माहौल भारी था। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, फाइनल फैसला कल सुबह दिया जाएगा। प्यार का आखिरी इम्तिहान। सुबह की हवा भारी थी। गांव में ऐसा सन्नाटा था जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। आज पंचायत अंतिम फैसला सुनाने वाली थी। वीर और सिया की पूरी किस्मत इसी सुबह पर निर्भर थी। चौपाल पर भीड़ उमड़ चुकी थी। वीर और सिया साथ खड़े थे, थोड़े कांपते हुए, लेकिन हाथों की पकड़ मजबूत थी। सरपंच खड़े हुए, आज हम दो बातें तय करेंगे। एक, क्या ये रिश्ते को मंजूरी मिलेगी? और दूसरा, गांव की मर्यादा का फैसला क्या होगा? गांव के लोग खुसर पुसर करने लगे। अचानक आसमान में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। गांव की औरतें सर ढककर खड़ी हो गईं, जैसे प्रकृति भी आज का फैसला सुनने आई हो। सिया ने वीर का हाथ दबाया। अगर आज हम अलग कर दिए गए तो? वीर ने हल्की मुस्कान दी, तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि हमने आखिरी सांस तक साथ दिया। सिया की आंखें भर आईं। सरपंच ने गहरी आवाज में कहा, वीर की गलतियां बड़ी हैं, लेकिन उसने सच बताकर ईमानदारी दिखाई। वीर ने सिर झुका लिया। सिया ने वीर के बुरे वक्त में साथ दिया और सारी सच्चाई सामने रखी। लोग सिर हिलाने लगे।
गांव ऐसे प्यार को तोड़ना नहीं चाहता, पर बिना शेरटन के मंजूरी भी नहीं देगा। चौपाल शांत। वीर और सिया की धड़कनें बढ़ गईं। सरपंच ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, शर्त पर। वीर आज से इलीगल काम, इलीगल फाइट सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देगा। वीर ने तुरंत कहा, मैं कसम खाता हूँ कभी वापस नहीं जाऊंगा। शर्त 1। सिया अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, चाहे शादी हो या ना हो। सिया ने सिर उठाकर कहा, मैं पूरी करूंगी। शर्त 3, सबसे बड़ी। शादी तभी होगी जब आज दोनों के परिवार इस रिश्ते के साथ खड़े हों। गांव में सन्नाटा छा गया, सबकी नज़र दोनों परिवारों पर। सबसे पहले सिया की माँ आगे आईं, रोते हुए बोली, मेरी बेटी के आंसू में सब कुछ देख लिया, मैं इस रिश्ते के साथ हूँ। फिर सिया के पिता खड़े हुए, चेहरे पर झिझक थी लेकिन आवाज़ मजबूत, अगर मेरी बेटी लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इस रिश्ते को मंजूर करता हूँ। भीड़ में हल्की तालियां गूंजने लगीं। अब सबकी नज़र वीर के ताऊ पर थी, वही तौफन जो शुरू से विरोध में थे। ताऊ धीरे धीरे आगे आए, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। उन्होंने वीर के कंधे पर हाथ रखा, मैं गलत था पर तू सही था, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। वीर की आंखें नम हो गईं, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सरपंच मुस्कुराए, आज से वीर और सिया का रिश्ता गांव की मंजूरी से पक्का हुआ। पूरे चौपाल में एक साथ खुशियों की आवाज़ उठी। सिया ने वीर की ओर देखा, वीर की आंखें चमक रही थीं। दोनों मुस्कुराए और पहली बार गांव के सामने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। 2 साल बाद सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की, शहर में जॉब मिली। वीर ने अपना छोटा सा स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू किया, जहां वो बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता है। गांव की वही चौपाल, वही किसान, वही पेड़, लेकिन अब एक बदलाव था। वीर और सिया एक साथ हंसते हुए, चलते हुए, अपना घर बसते हुए। उनके प्यार ने पंचायत का डर, परिवार का दबाव, समाज की बेड़ियां सब जीत लिया। हार्ट द एंड, अ परफेक्ट लव स्टोरी विद स्ट्रगल, रिस्पेक्ट एंड विक्ट्री।